नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो पार्टी चेंज करते हैं, बदलते हैं, दल बदलू होते हैं, ये दल बदलने का जो कारोबार चलता है उसको अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, घोड़ों का बाजार। कहीं भी जहां विधानसभा त्रिशंकु हो जाती है तो पहली चर्चा मीडिया में ये शुरू हो जाती है कि चलो अब घोड़ों का बाजार शुरू हो जाएगा। आयाराम गयाराम का मतलब घोड़ों का बाजार, और उसको अंग्रेजी में हॉर्स ट्रेडिंग कहा जाता है। तो वो घोड़ों का बाजार होता है। लेकिन जैसे घोड़ों का बाजार होता है जहां जाकर आप घोड़े खरीद सकते हो, उसी तरीके से हमारे देश में गधों का भी एक बाजार होता है, गधों की भी एक मंडी होती है। जो अपने व्यवसाय के लिए गधों का इस्तेमाल करते हैं, कुम्हार हो या बड़े परीट वगैरह होते हैं जो गधों का इस्तेमाल करते हैं अपने काम में, वैसे लोग ये गधों की मंडी में जाते हैं और वहां गधे खरीदे जाते हैं और बेचे जाते हैं। तो गधों की भी मंडी होती है। और हमारे महाराष्ट्र में पुणे डिस्ट्रिक्ट में कई बड़ी जगह है जहां हर साल गधों का बाजार होता है, मंडी होती है। तो लेकिन आपको गधा खरीदना है तो आप घोड़े के बाजार में तो नहीं जाओगे। आपको घोड़ा खरीदना है तो गधे के बाजार में नहीं जाते। वैसे ही आपको गधा खरीदना है तो आप घोड़े के बाजार में नहीं जाओ। और इसलिए एक बात समझना जरूरी होता है कि अगर आप जो चीज खरीदना चाहते हो वो जहां मिलता है उसी मंडी में, उसी बाजार में आपको जाना चाहिए। लेकिन 2-3 दिन पहले मैंने एक बात ऐसी सुनी, मैं हैरान हो गया। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी गधों के बाजार में जाकर घोड़े खरीदने की भाषा कर रहे हैं। और सिर्फ घोड़े खरीदने की नहीं, रेस के घोड़े खरीदने के लिए। अब एक बात है कि गधा जो होता है, तो गधा, उसकी साइज बहुत कम होगी तो भी बहुत सारा माल, बहुत सारा वजन, बोझ खींच के ले जा सकता है, उठा कर ले जा सकता है। इसलिए गधे को बोझ उठाने वाला गधा बोला जाता है। गधा का मतलब जो बहुत सारा बोझ उठाकर आराम से यहां से वहां लेके जाता है। जहां पहाड़ी इलाका होता है वहां तो गधे इसीलिए पाले जाते हैं। लेकिन गधा दौड़ने के लिए काम नहीं आता, गधा बोझ उठाने के लिए काम आता है। तो आप तय करना चाहिए कि आपको बोझ ढोना है या रेस करनी है। अगर रेस करनी है तो घोड़ा चाहिए, और बोझ ढो के उठाकर लेके जाना है तो आपको गधा चाहिए। तो 2-3 दिन पहले मैंने अचानक से एक खबर पढ़ी कि गुजरात में पहुंचे राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता। उन्होंने गुजरात की विधानसभा चुनाव जो और 2-3 साल बाद होनी है, उसकी तैयारी के लिए गुजरात भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका एक सम्मेलन किया। और उसमें उन्होंने बोला कि कांग्रेस पार्टी एक गलती करती है। क्या गलती करती है? कि रेस का घोड़ा है उसको बारात में भेजती है, और बारात का घोड़ा है उसको रेस में भेजती है, और गड़बड़ हो जाती है। तो मुझे ये अजीब इसलिए लगा कि रेस हो या बारात हो, उसमें घोड़ा तो घोड़ा ही चाहिए। वो दौड़ने वाला हो या ना दौड़ने वाला हो, रेस में जाना है या बारात में जाना है तो घोड़ा जरूरी होता है। जो दूल्हा होता है उसको घोड़े पर बिठाकर बारात निकाली जाती है, उसमें घोड़ा दौड़ता नहीं है।
राहुल गांधी जो बोले उसका उनको कितना पता है या कितना समझ में आता है मुझे मालूम नहीं, लेकिन उसमें भी गलती कर दी। अगर दौड़ने वाला घोड़ा बारात में आ जाए तो वो जो बाराती है उनको पैरों तले रोंद कर आगे निकल जाएगा, यानी बारात का सत्यानाश हो जाएगा। कुछ लोग मरेंगे, कुछ लोग जख्मी हो जाएंगे, और दूल्हा तो कहीं का कहीं फेंका जाएगा, शादी का पूरा सत्यानाश हो जाएगा। तो बात ये है कि रेस का घोड़ा अगर बारात में भेजा जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है आप समझ सकते हो, लेकिन राहुल गांधी नहीं समझ सकते। और इसलिए इसी कारण उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी एक गलती करती है कि रेस का घोड़ा बारात में भेजती है। अब ये तो गलत है, उससे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। और दूसरी बात उन्होंने कही, बारात का घोड़ा रेस में दौड़ाती है या भेजती है। अब बारात का घोड़ा रेस में दौड़ेगा तो वो दौड़ेगा ही नहीं, क्योंकि बारात का घोड़ा जो होता है वो दौड़ने के लिए होता ही नहीं। आराम से चलते जाओ, बैंड बजेगा और कोई बजे आवाज चलती है, लोग नाचते हैं, बाराती नाचते हैं, तो जब नाचेंगे तो चुपके खड़े रहो। बाराती आगे निकले तो आहिस्ता आहिस्ता चलो। जहां जल्दबाजी नहीं होती, ऐसे जगह पर जिस घोड़े का इस्तेमाल होता है उसको बारात का घोड़ा बोलते हैं। तो इसीलिए बारात में रेस का घोड़ा कोई भी कभी भेजेगा नहीं। हाँ, राहुल गांधी भेज सकते, क्यों? राहुल गांधी तो बड़े ज्ञानी है। और बारात का घोड़ा अगर आप रेस में भेजोगे तो वो दौड़ेगा ही नहीं। रेस का घोड़ा जो होता है उसको वो लाइन छोड़कर इशारा हुआ तो दौड़ना शुरू करना है। लेकिन जो घोड़ा बारात का है उसे दौड़ने का मतलब ही मालूम नहीं होता। तो ऐसे राहुल गांधी जब अपने ही पदाधिकारियों को बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी गलती करती है और रेस का घोड़ा बारात में और बारात का घोड़ा रेस में भेजती है, तो वो क्या समझा रहे हैं? वो पदाधिकारियों के या सामने बैठने वालों के दिमाग में आया कि नहीं पता नहीं। मुझे तो उसके इससे भी अजीब बात ये लगती है कि जो ये राहुल गांधी का स्टेटमेंट है इस पर विश्लेषण क्यों नहीं हुआ, पत्रकार चुप क्यों बैठे हैं? राहुल गांधी ने बात तो घोड़े की है, लेकिन गधे जैसी की है। क्योंकि बारात का और रेस का घोड़ा इसमें अदला बदली हो जाए तो दोनों जगह सत्यानाश हो जाता है, ये तो बात सही है। लेकिन एक्सीडेंट भी हो सकता है, ये कौन बताएगा? अगर रेस का घोड़ा बारात में आ जाए तो कितनी गड़बड़ हो सकती है, उसके बारे में राहुल गांधी बोले नहीं। क्योंकि राहुल गांधी को एक बात का पता नहीं है कि गधा और घोड़े में फर्क क्या होता है। एक बार हमारे दोस्त जो ओमकार चौधरी है या संजय दीक्षित है, उनके चैनल पर मैं बैठा था, प्रोग्राम कर रहा था, तो बात आई तो मैंने बोला था कि भाई गधा जो होता है उसको घोड़े के बाजार में लाके खड़ा करो, उसको अच्छा श्रृंगार करके सजाओ, घोड़े के बाजार में खड़ा करो, और यही घोड़ा है इस ढंग से गधे को पेश करो, कोई बात नहीं। लेकिन गधे को रेस में दौड़ाना नहीं, फिर गड़बड़ हो जाती। क्योंकि घोड़े की टेस्ट, घोड़े की कसौटी दौड़ने पर होती है, और गधे की कसौटी उस पर जो बोझ रखा जाता है वो ढोता की नहीं, इस पर होती है। इसलिए गधे को घोड़े के बाजार में खड़ा करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको रेस में दौड़ाना नहीं। बिल्कुल यही बात कांग्रेस का प्रॉब्लम है, ये मैंने बोला था कि राहुल गांधी को आप पार्टी का नेता बन के पेश करो, कोई बात नहीं, लेकिन राजा बनाओ, ना कि सेनापति बनाओ। सेनापति का मतलब ये होता है कि रेस में दौड़ो। अब रेस में दौड़ेगा तो गधा दौड़ नहीं पाएगा। जितने
ताकत से और जितनी स्पीड से, गति से घोड़ा दौड़ता है, गधा नहीं दौड़ पाए, गधा नहीं दौड़ पाए। और ऐसे में उसको कोई हंटर से मारने लगे तो वो टांग से उसको ही मारेगा। तो इसलिए राहुल गांधी जब ये कुछ बताते हैं तब उनको कौन समझाता है, मेरी समझ में नहीं आता। तो जब मैं ये समझने की कोशिश करता हूं तो मेरे समझ में एक बात आ गई कि राहुल गांधी कहीं गलत कर रहे हैं। वो गधे की मंडी में, गधे के बाजार में पहुंच गए और वहां रेस के घोड़े ढूंढ रहे। एक राजू श्रीवास्तव की एक नकल मुझे याद आती है, कॉमेडी याद आती है। अमिताभ बच्चन एक बाजार में गए और नींबू खरीद रहे थे। तो वो बेचने वाला ध्यान नहीं दे रहा है, तो बोलते हैं कि अरे नींबू का भाव क्यों नहीं बता रहा है। तो वो बेचने वाला बोलता है अरे ये इतना लंबा है, ये संतरे को नींबू समझ रहा है। राहुल गांधी की हालत मुझे लगता है बिल्कुल वैसी है। वो गधा और घोड़ा, उसमें फर्क ही नहीं समझ रहे। और इसलिए उन्होंने तकरार की कि कांग्रेस पार्टी एक गलती करती है कि शरीयत में, रेस में बारात का घोड़ा बेचती है और बारात में रेस का घोड़ा बेचती है। लेकिन हम बारीकी से समझने की कोशिश करें तो हमारी समझ में एक बात आएगी कि कांग्रेस पार्टी रेस हो या बारात हो, दोनों जगह गधा ही बेचती है। ढूंढ ढूंढ कर गधे लाते हैं, क्योंकि घोड़ा खरीदने जाते हैं तो गधे की मंडी में जाते हैं, गधे के बाजार में जाते हैं, ना कि घोड़े के बाजार में जाते हैं। और गधों की मंडी में जाकर गधे खरीद कर लाते हैं। और यही जो गधे हैं उनको घोड़ा मानना कांग्रेस के लिए सख्ती है, जबरदस्ती है। राहुल गांधी खरीद कर गधा लाते हैं और पार्टी को मानना पड़ता है। एक प्रस्ताव करके कांग्रेस पार्टी मान लेती है कि राहुल गांधी ने गधों की मंडी से जो जानवर कर खरीद कर लाए हैं वो घोड़े हैं। और अगर वो घोड़े हैं, ये प्रस्ताव मंजूर किया है, तो उनको घोड़ा मानकर काम में लाना पड़ता है। तो गधे के पीठ पर बोझ रखने के बजाय उस पर ही दूल्हे को बिठाया जाता है या सेनापति को बिठाया जाता है, बोलता है चल लड़ो, चल शादी के लिए मंडप में जाएंगे। प्रॉब्लम वो है कांग्रेस। कांग्रेस की प्रॉब्लम हमें समझना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा नेता चुना है कि वो गधों की मंडी में जाकर रेस के घोड़े ढूंढता है, बारात के घोड़े ढूंढता है, और जो मिलता है वही खरीद कर लाता है, जो असलियत में घोड़े होते ही नहीं, वो गधे होते हैं। इसलिए वो बारात में नहीं काम आते, ना कि रेस की दौड़ में काम आते हैं। तो ये असली समस्या है। अब ये राहुल गांधी को समझाएगा कौन? हाँ, एक इंसान है, शायद संजय राउत समझा सकते हैं, लेकिन संजय राउत को समय देना जरूरी है। राहुल गांधी ने शायद संजय राउत समझा सकते हैं कि गधा कौन है और घोड़ा कौन। ये कभी होगा उस दिन शायद कांग्रेस लाइन पर आ सकती है। लेकिन आज एक बात आपको समझाना चाहता हूं कि राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, घोड़े दौड़ाना चाहते, घोड़ों पर बैठाकर अपने पार्टी के दुल्ले जो है उनकी बारात निकालना चाहते, लेकिन उसके लिए घोड़ा चाहिए। वो उनको कोई समझाए तो वो घोड़े की बाजार में जाए। तब तक ये चलता रहेगा। गधे के मंडी में जाएंगे, गधा समझकर घोड़ा खरीद लाएंगे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।